पटना में रोमी अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन अचानक उसके घर की डोर बेल बजी। अरे भाई, कहाँ रह गई रोमी? जरा जल्दी देख, बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है। थोड़ी देर बाद रोमी ने जाकर दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही मैडम रूपा बेहोश हो गई और घर के अंदर आ गिरी, क्योंकि दरवाजा हद से ज्यादा काली लड़की रोमी ने जो खोला था। आंटी, कौन है आप? क्या हुआ आपको? माँ, पिताजी, दीदी, जल्दी आए। इतने में वहां पर रोमी की माँ, बड़ी बेटी और पति आते हैं। अरे रुको रुको, मैं उठाता हूँ, चेहरा देखने पर ही पता चलेगा कि कौन है। कोई जरूरत नहीं आपको इस कृपा की, मैं खुद चेक करती हूँ। जब रोमी की माँ आगे बढ़ी तो अरे, ये मैडम रूपा है, मेरी पुरानी सहेली। जा रोमी, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या तक रही है, जल्दी से पानी लेकर आ। रोमी पानी लाती है और उसकी माँ मैडम रूपा पर पानी डालती है तो फिर वो होश में आते हैं। उनको रूम के अंदर लाया जाता है। मैडम रूपा रोमी की तरफ देखकर कहती है, ये कौन लड़की है? रबेला? रबेला यानी कि रोमी की माँ। तूने इसे पहचाना नहीं? ये मेरी बेटी रोमी। अरे लेकिन इसकी शक्ल इतनी काली कैसे हो गई? इससे पहले मैंने जितनी बार तेरी बेटी को देखा है वो बहुत गोरी चिट्टी थी। अचानक क्या हो गया? इतनी काली लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो इसे देखकर ही बेहोश हुई थी। इतना सुनते ही रोमी वहां से चली गई और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मगर मैडम की बात कड़वी थी तो क्या, वो सच ही तो कहती थी, क्योंकि रोमी वाकई एक काली लड़की थी जिसकी वजह से उसके कई रिश्ते आए और उसे रिजेक्ट करके चले बने। अगले दिन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, चाहे घर के अंदर हो या बाहर, पूरी बॉडी पर मेकअप करके रहा कर। जल्दी से पूरी बॉडी पर मेकअप कर लो, अब हमें बाजार जाना है। रोमी ने पूरे शरीर पर मेकअप किया और उसके बाद वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। दोनों माँ बेटी बाजार में शॉपिंग कर ही रहे थे, तभी एक बड़े ही हैंडसम लड़के की नजर रोमी पर गई। उसे पहली नजर में ही रोमी से मोहब्बत हो गई, पर इस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। तो उधर रोमी, माँ, ये अचानक बारिश फिर स्टार्ट हो गई, जल्दी से घर पर चलो वरना मेरा मेकअप धुल जाएगा। जब दोनों माँ बेटी घर पर आ गईं तो कुछ दिनों बाद वही लड़का एक पंडित जी और अपने माता पिता के साथ रोमी के घर आ गया। आंटी, अंकल, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले मैंने उसे मार्केट में देखा था। इतने में रोमी चाय लेकर आ गई। रोमी ने फुल बॉडी मेकअप कर रखा था और वो एक चांद के टुकड़े की तरह चमक रही थी। रोमी के संस्कार भी अच्छे थे तो लड़के के परिवार को वो पसंद भी आ गई और दोनों की शादी हो गई। और ससुराल में फर्स्ट डे पर, आ बहू, दरवाजा खोल, आज तेरे ससुराल में तेरी पहली सुबह है, मुंह दिखाई की रस्म भी और पहली रसोई भी है। रोमी कमरे के अंदर मेकअप कर रही थी, इसीलिए वो जल्दी दरवाजा नहीं खोल रही थी, क्योंकि अगर बिना मेकअप के किसी ने भी उसे देख लिया तो रिश्ता टूट सकता था। जी माँ जी, बस 2 मिनट, मैं आई, कपड़े बदल रही हूँ। पूरे बदन पर मेकअप करने के बाद रोमी बाहर आई तो उसने सब मेहमानों और घर वालों को चाय नाश्ता दिया और फिर खाना सर्व किया। सबको खाना नाश्ता बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा और शाम को जब मुंह दिखाई की रस्म हुई तब सब लोगों ने उसे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए, क्योंकि वो बेहद ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरे क्या बात है ममता, बहू, तो तुमने चांद का टुकड़ा पसंद किया है। जितने ज्यादा लोग उसकी तारीफ कर रहे थे उतनी ही रोमी की टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। वो अपने मन ही मन इतना ज्यादा घबरा रही थी। एक दिन जब रोमी बाथरूम में नहा रही थी तो उसका पति कमरे में आ गया। अरे रोमी, अभी तक तुम नहा नहीं पाई? जल्दी आओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरा वॉलेट और मेरा टिफिन जल्दी से दे दो प्लीज। आज मैं पकड़ी जाऊंगी। अब मैं मोहन से ये भी नहीं कह सकती कि टिफिन खुद तैयार कर लें या फिर माची से बोल दें। ऊपर वाले मुझे शक्ति देना, बाहर जो भी होने वाला है मैं उसे मैनेज कर सकूं। अब रोमी बाथरूम में तो मेकअप कर नहीं सकती थी, इसीलिए उसे बाथरूम के बाहर आना पड़ा। जैसे ही वो बाहर आई, मोहन तो उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल काली लग रही थी। सारे घर वाले वहां पर आ गए। मैं तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दूंगी। तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने हमारे साथ धोखा किया। माँ, इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं। रोमी, मैंने तुम्हें कितना दिल से चाहा था, कम से कम एक बार बता तो देती। ये धोखा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ही हम दोनों की तलाक हो जाएगी। मैं भी वकील साहब को फोन करता हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैं विनती करती हूँ। सब रोमी नींद में बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या रोमी? और रोमी नींद से जागी तो उसे मालूम हुआ कि ये सब वो सपने में देख रही थी, मगर फिर भी वो घबरा गई और अगली सुबह उसने अपनी माँ को फोन कर दिया। माँ,
कुछ कीजिए, मैं 24 घंटे मेकअप में नहीं रह सकती। मान लीजिए कभी बेध्यानी हो गई, मैं बिना मेकअप के रही और किसी की नज़र मुझ पर पड़ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं तेरे ऊपर लाखों रुपयों की प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुझे पूरी जिंदगी ही मेहनत करनी पड़ेगी और 24 घंटे मेकअप में रहना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मगर कभी अगर मोहन को मेरे बारे में सब पता चल गया तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। चुप कर जा, शुभ शुभ बोल बेटी, चल कुछ करती हूँ मैं। फिर वो अपनी बेटी को लेकर किसी साधु के पास जाती है और वहां जाकर उनको सारी बात बताती है। बेटा, किसी के पास हमें धोखा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात थी तो आप लोगों को शादी से पहले मेरे पास आना चाहिए था। मैंने आप जैसे न जाने कितनी बच्चियों को ठीक किया है। बाबा जी, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटी, ये लो, ये कुछ जड़ी बूटियाँ और कुछ नीम की पत्तियाँ। इन जड़ी बूटियों को गर्म पानी में उबाल लो। रोज सोने से पहले रात को पीकर सोना। इनका लेप भी लगाकर सोना। धीरे धीरे तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा, देखना। अब कुछ रोज बीतने और रोमी ने मायके में रहकर ही गोरेपन का सारा इलाज किया। धीरे धीरे उसका रंग सांवला और फिर कुछ गोरा गोरा होना शुरू हो गया। वाह बेटी, साधु ने तो कमाल कर दिया। बचपन से मेरी बेटी एक कालेपन की मुसीबत झेल रही थी। हाँ माँ, न जाने पहले हमें ये साधु जी क्यों ना मिल जाते तो इतना सारा मेकअप न करना पड़ता और ना ही मोहन और उसकी फैमिली से झूठ कहना पड़ता। खैर माँ, जड़ी बूटी खत्म हो गई है, तुम जाकर ले आना। यही हफ्ता है, नेक्स्ट संडे मुझे ससुराल वापस जाना है। रोमी की माँ साधु के पास गई और जड़ी बूटियां ले आई और फिर से रोमी ने अपने इलाज को कंटिन्यू कर दिया। और कुछ ही रोज के बाद अब रोमी के शरीर में चांद जैसा निखार आ गया। ऐसा निखार जो कभी मेकअप से भी नहीं आता था और वो पूरी तरह हमेशा के लिए गोरी हो गई। फिर दोनों माँ बेटी साधु के पास गई, मगर उनकी जगह जहाँ वो बैठते थे खाली थी। एक आदमी से साधु के बारे में पूछा तो आप लोगों को किसी ने गलत बताया है। यहाँ हम 50 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर कोई साधु नहीं रहते। आजकल डॉक्टर का जमाना है। आम साधु के टोटकों पर कौन चलता है बहन जी। फिर रोमी और उसकी माँ समझ गए कि ये ऊपर वाले की तरफ से एक गैबी मदद थी। मुझे नहीं पता था कि आप कौन थे, मगर आप सच में एक फरिश्ता थे। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर दोनों माँ बेटी घर वापस आई और रोमी ने मोहन को कॉल कर दी। आप तो मुझे भूल ही गए। अच्छा सुने ना, अब मैं फ्री हो गई हूँ, कल मैं आपका इंतजार करूंगी। अगले दिन मोहन रोमी को घर ले आया। क्या बात है पत्नी जी, कौन सा मेकअप किया है? पहले से ज्यादा सुंदर लग रही हो। यही तो कमाल है मैके जाने का, रूप आ जाता है रूप। माँ के घर तो जादू है। अरे बाबा, कोई मेकअप नहीं किया, असल खूबसूरती है जनाबे आली। सच पूछो तो तुमसे ज्यादा अच्छी और खूबसूरत बीवी मुझे मिल ही नहीं सकती थी। रियली आई एम सो लकी। फिर मोहन और रोमी दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगे और इनमें मजीद मोहब्बत बढ़ गई।